ओके क्लास, कैसा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं और अपनी स्टडीज़ को भी पूरा अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि हमें लाइफ को एंजॉय भी करना है, स्टडीज़ भी करनी है, जिससे कि हम अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एडिशन। तो एडिशन आपने सुना होगा, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में पता नहीं कितनी बार एडिशन करना होता है। मान लीजिए हमें काउंट करने के हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं, तो आपने देखा कि 3 पेंसिल्स आपके बॉक्स में है, पेंसिल बॉक्स में, एंड जो बाकी की पेंसिल्स हैं वो आपके बैग में पड़ी हैं, तो आप उनको टोटल करते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी पॉकेट में मनी रहती है, तो मैं 3-4 पॉकेट होते हैं आगे पीछे की जीन्स में, तो मैं क्या देखता हूँ कि 20 रुपये मेरे आगे पड़े हैं, 500 रुपीज़ मेरी बैक पॉकेट में, शर्ट की पॉकेट में पड़े हैं, तो मुझे देखना पड़ता है कि टोटल कितना अमाउंट मिला है। ठीक है, तो इन सब को हम क्या देखते हैं, अपना एडिशन के कॉन्सेप्ट में देखते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सब चीज़ों को ही देखना है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे हम अपना जल्दी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर सकें और एडिशन कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप शॉप पर गए, आपने 4-5 आइटम्स खरीदिए, उसका बिल हुआ, तो आपको चेक तो करना पड़ेगा ना कि टोटल सही है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें एडिशन की बहुत ज़रूरत है। चलिए, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि एडिशन में हमसे क्या करवाना चाहता है। तो हमसे बोला गया है कि अब हम ऐड करेंगे 48 नंबर एज इन द सेम वे दैट वी हैड डन इन 38 नंबर। तो हमने यहाँ पे 48 नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, तो बेसिकली हाँ, तो हमारे पास आ गई है ये एक्सरसाइज। तो देखिए, हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, सेम वही जो सेम प्लेसेस में ऐड करना है। जैसे 7 + 1 दैट इज 8, 9 + 0 इज 9, 5 + 2 इज 7 एंड 4 + 3 इज 7। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें एक एक्सरसाइज और गिवन है, तो देखते हैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा गिवन है। हाँ, एक नंबर और एक्स्ट्रा गिवन है। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आ गया 6 + 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7। 8 + 1 करेंगे 9, 4 + 4 दैट इज 8, 5 + 2 दैट इज 7। तो इतना करने के बाद हम थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 पार्ट। चलिए 8 क्वेश्चन और करते हैं। 4 + 3 is 7 + 2 that is 9, 5 + 2 7 + 1 8, 5 + 2 7 + 2 that is 9, 6 + 1 7। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद तो कुछ नहीं है, सेम है। एक 11 पार्ट और देख लेते हैं हम सॉल्व करके। तो देखिए, यहाँ पर हमें ऐड करना है। 4 + 2 is 6 + 1 दैट इज 7। अब टेंस प्लेस को देखा तो 4 + 3 7 + 0 दैट इज 7। अब 100 प्लेस में ऐड कर दो, 3 + 2 5, 5 + 4 is 9 एंड 1000 प्लेस है 1 + 1 2 + 2 दिस इज 4। क्लियर? चले, तो इतना हो गया हमारे पास। अब आ जाता है एडिशन विद रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब क्या है कि जब भी हमें रीग्रुपिंग की बात बताई जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें कैरी करते हैं। ठीक है, मतलब जब भी आप 2 या 3 नंबर ऐड करेंगे, तो आपको जो नंबर का सम आएगा वो क्या आएगा, 2 डिजिट नंबर आएगा। तो उसमें हमें 1 प्लेस को वही रखना होता है एंड 10 प्लेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है। तो ये होती है हमारी रीग्रुपिंग। देखो, उसको अच्छे से समझने के लिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो अभी तो यहाँ पर नहीं है। हाँ, हमारे पास आगे एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास। हमें क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चूज करते हैं। 5 + 6 इज 11। अब देखो, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रफली, तो यहाँ पर जगह नहीं है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, मेरा हो गया 11। तो 2 डिजिट नंबर आ गया, तो इसमें से हम 1 प्लेस वाला नंबर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे और 1 प्लेस वाला आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 + 2 10 + 1 11। अगेन 11 आ गया, तो 1 यहाँ पर आगे, 10 प्लेस वाला 1 यहाँ पर कैरी। 6 + 4 + 10 ये भी आगे कैरी 1 हो जाएगा। 7 + 1 8 + 1 9। ठीक है, तो ये तो सारी 1 1 आ गए। चलो एक पार्ट और देख लेते हैं, कोई जिसमें थोड़ा डिफरेंस हो, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास। तो ये आ गया 8 + 5 दैट इज 13। 13 का 3 आ गया यहाँ पर, और 1 हम यहाँ पर कैरी कर देंगे। 9 + 1 10 + 7 दिस इज 17। 17 का 7 आ गया, यहाँ पर कैरी हम 1 कर देंगे। 9 + 1 10 + 4, तो देखो 14 आ गया, तो 14 का 4 हम यहाँ पर लिखेंगे और ये आगे वाला 1 हम यहाँ पर कैरी कर देंगे। 5 + 3 8 + 1 9। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? बाकी के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करना, सेम ही फॉर्मेट लगाना है हमें हर बार।
चलिए यहाँ पर कुछ और गिवन है, तो चलिए क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। इस बार हम करते हैं 6 पार्ट। तो 8 + 2 कितना हो गया 10। 10 का 0 रखा हमने यहाँ पे, 1 आगे कैरी कर दिया। 6 + 7 + 3 फिर से 10 आ गया। देन 0 हमने यहाँ पे रखा, 1 कैरी करा। तो 1 + 7 8 + 4 कितना हो गया 12। तो 12 का 2 हमने यहाँ पर रखा, 1 यहाँ पर कैरी करा। तो 5 + 2 कितना हो गया 7 + 1 8। तो ये हो गया 8200। क्लियर? चलिए ओके फाइन। तो हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है एंड बी में हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको जो भी पार्ट होगा उस पर अरेंज करेंगे, देन ऐड कर देंगे। तो सिंपल है, तो हमें कौन सा कुछ प्रॉब्लम होगी। चलिए तो सेकंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा 4769 हो गया 4769, दिस इज 3964। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 + 4 इज 13, 13 का 3 कैरी का 1, तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। 6 + 6 12, 12 + 1 3, 13 का कैरी 1 हमने फिर से यहाँ पर लिख लिया। तो 6 + 9 + 1 10 एंड दिस इज 17, कैरी का हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। 4 + 4 कितना हो गया 8। ठीक है, ओके फाइन। अब उसके बाद आता है हमारे पास के। ठीक है, तो अब ए में यहाँ पर हमारे पास फिर से एडिशन के लिए बोला, बट इस बार इन्होंने नंबर से इंक्रीज कर दिए। ठीक है, पहले हमारे पास 2 नंबर्स हुआ करते थे, अब कितने हो गए 3। तो चलिए इनको अरेंज करते हैं। इसके में हम बी पार्ट ले लेते हैं। तो सेकंड पार्ट मतलब दिस इज 3287, देन 1567, देन 1213। तो जैसे ही आपने ये सब लिखा तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 + 3 10, दिस इज 17 का 7 कैरी का 1, दिस इज 8 और 10, दिस इज 16 कैरी का 1, 5 + 4 9 + 1 10 कैरी का 1, 3 + 1 4 5 6, ये हो गया हमारा 6। ठीक है, तो सिंपल था, जैसे हम ऐड करते और ऐसे ही करते जाएंगे और कैरी करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी में हमसे बोलेगा राइट इन न्यूमरल्स एंड हेड। ओके, तो ये तो हम कर सकते हैं, ये नंबर नेम्स हमें आते हैं। ओके, तो हमने यहाँ से ले लिया 3 पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 3000। चलिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले प्लेसेस लिख लेते हैं। 1000 100 10s 1s। ये तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3800 एंड दिस इज 12। देन आ गया हमारे पास 2615, तो हो गया 15 एंड देन 809, तो 809। 800 का 9 था, टेंस के लिए कुछ नहीं बोलेगा तो हमने क्या मान लिया 0। ठीक है, अब इसको ऊपर कर देते हैं और इसको भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना था, तो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 + 5 7, 7 + 9 है 16, 16 कैरी का 1 2 3, 8 2 = 16, 16 + 6 दैट इज 22। तो 22 का 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं और 2 यहाँ पर कैरी कर देते हैं। ठीक है, देन ये हो गया हमारे पास 3 + 2 5 + 2 7। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं और क्या हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर हमें ऐड करने के लिए बोला गया है, सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप कितनी बार ऐड करते रहे। चलिए, तो उसके बाद आ जाता है हमारे लिए जो है नेक्स्ट आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपको बेसिकली क्या करना है, एक अच्छी सी जो भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है उसको लैंग्वेज के तौर पर अच्छे से समझना है कि वो हमसे कहना क्या चाहता है। क्योंकि देखो अभी के लिए हमारे पास एडिशन का टॉपिक है, तो आप इसको ऐसे रट लोगे, छोटे बच्चे कैसे याद रखते, फिर एडिशन की चैप्टर में से प्लस ही करना, नंबर्स लो, स्टेटमेंट लिखो और ऐड कर दो। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा नहीं करना, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, चलिए इसको छोड़ के आगे देखते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके करते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन अ गार्डन देयर आर 1 5 6 8 मैंगो
trees and 144 orange trees. How many trees are there in the garden? ठीक है, तो चले, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास मैंगो ट्रीज कितने हैं, 1, 5, 6, 8. ठीक है, देन ऑरेंज ट्रीज कितने हमारे पास, 1, 4, 4, 2. हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द गार्डन? अब देखो गार्डन में टोटल कितने ट्रीज है ये आपको कैसे पता चलेगा, टोटल लेके पता चलेगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन पुट कर देंगे. अब इनको ऐड करते हैं, ऐड करके क्या करेंगे हम, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10. 10 का क्या हो जाएगा, 0. यहाँ पे आ जाएगा 1. 6 + 4 10 + 1 दैट इज 11. 11 में क्या हो जाएगा, 1. इसको यहाँ पे 1 कैरी कर देंगे. 5 + 4 9 + 1 दिस इज क्या हो गया, 10. 10 का हो गया 0, कैरी का करा 1. तो 1 + 1 2 + 1 दिस इज 3. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. तो आगे हमें कुछ अलग लेवल की वर्ड प्रॉब्लम्स के बने, जिनका हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल क्या कर दिया, इन्होंने बढ़ा दिया. अब देखो जैसे कि आप लोग इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पहले 2 ही चीज़ें थी, अब हमारे पास यहाँ पे आइटम ज़्यादा कर दिए. चलिए ऑरेंज और ये हम कर चुके हैं, तो अब थोड़ा सा हम डिफरेंट देखते हैं. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास लाइब्रेरी में लैंग्वेज बुक्स हैं. ठीक है, लैंग्वेज बुक्स हो गई, ये हमारी साइंस बुक्स हो गई, एंड दिस आर मैथमेटिक्स. तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बुक्स है. फिर मुझे हाउ मैनी बुक्स आर इन द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उनका टोटल करेंगे. चलिए कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. तो हम यहाँ पर आ गए हैं. ओके, तो सबसे पहले आता है लाइब्रेरी में लैंग्वेज बुक्स थी कितनी थी, 1, 2, 3 एंड 4. देन साइंस बुक्स थी हमारे पास, तो उसके लिए लिख लेते हैं 1, 2, 6, 4. नेक्स्ट थे हमारे पास मैथमेटिक्स बुक्स जो कि 1, 6, 8, 7. ठीक है, टोटल बुक्स पूछिए, तो हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं. प्लस करने के बाद चले, तो ये हो गया 4 + 4 8 + 7 दिस इज 15. तो 15 का 5 हम यहाँ पर लिख लेंगे और कैरी कर देंगे यहाँ पर 1. तो ये हो गया 6 + 4 10 दैट इज 18. 18 का 8 यहाँ पर, 1 यहाँ पर. 6 + 4 10 + 1 11. 11 का 1 यहाँ पर, कैरी का 1 यहाँ पर. 1 2 3 4. ये हो गया हमारा 4. ठीक, ये हो गया हमारे पास. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया एस्टिमेटेड राउंड ऑफ सम. तो राउंड ऑफ करना हमने पहले वाले चैप्टर उसमें सीखा था कि कैसे राउंड ऑफ करते हैं, बस अब उनका सम निकालना है. ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसमें और कुछ है क्या हमारे पास. चलिए तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है. तो देखिए राउंड ऑफ करना बहुत आसान है, हम लोगों ने जैसे चेक करा था. तो यहाँ पे एस्टिमेटेड सम निकालना है, यहाँ पे एक्चुअल सम. तो पहले एक्चुअल सम देख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे तो ये 100 प्लेस में गिवन है. तो यहाँ 435 दिस इज 381. ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 + 1 दिस इज 6, 8 + 3 11, कैरी का 1, 4 3 7 दिस इज 8. अब चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास फाइंड द एस्टिमेटेड सम एंड द एक्चुअल सम. अब उसके बाद क्या है, अब यही चीज़ हमें क्या करनी है, राउंड ऑफ करनी है. तो ये 100s में थे, तो 100 से राउंड ऑफ करते हैं. अब देखिए 400 है, या तो 400 होगा इसका या फिर 500 होगा, हमने ऐसे लास्ट टाइम डिस्कस करा था. अब उसके बाद देखेंगे उसका 10th प्लेस. अभी 5 से छोटा है, तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड. अब देखो जस्ट लाइक 435 है, उसका राउंड ऑफ करेंगे तो कितना होगा, या तो 400 होगा या फिर 500 होगा. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, इससे एक छोटा प्लेस जो कि क्या 10th प्लेस, क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं ये तो छोटा. तो हम क्या लेंगे, 400. अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम क्या लेते, 500 लेते. अब ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा 385 81. तो 381 का मतलब क्या है, तो हमने यहाँ पर लिया 381. और यहाँ पे हमने देखा कि 8 है, ये 1 है, तो या तो इसके राउंड ऑफ करेंगे तो या तो 300 होगा या फिर 400 होगा. तो हम उसके बाद उसका नेक्स्ट नंबर देखते हैं. अगर ये 5 से बड़ा होता, क्या होता, 5 से बड़ा होता तो हम क्या करते, उसको 300 लेते. सॉरी, अगर ये 5 से बड़ा होता 8, तो हम कहाँ जाते, राइट हैंड साइड जाते. तो हमने यहाँ पे भी ले लिया 400. जिनका टोटल करा था हमारे पास कितना आ गया, टोटल 800. क्लियर. चले 1000 प्लेस पे भी सेम ऐसे ही करना है. एंड ओके, एडिशन ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, कंपनसेशन. ओके, तो देखिए यहाँ पे एडिशन के तौर पर हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं गिवन है,
बट यहाँ पे हमें एडिशन के लिए बोला गया है, तो इसमें तो हम क्या ही कर सकते हैं, नॉर्मल ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे 11th पार्ट देखते हैं कि 2430 और यहाँ पे इतना 400, तो इसको ऐड करेंगे तो 2800 हो जाएगा, सॉरी 830। ठीक है, अगर आप ऐसे, जैसे मैंने छोटी सी गलती कर दी, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इनको ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया 6000, ऐड करेंगे तो 996, दिस इज 9, बस आंसर आ गया 9996। ठीक है, सिंपल एडिशन है, आप डायरेक्ट नहीं कर पाए थे तो अरेंज कर लीजिए। तो ठीक है, पहले अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़। तो देखिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं कि कभी हम कंफ्यूजन हो तो यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाती है। अब कैसे? जो पहली प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। अगर आप 5+8 करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा 13, अगर आप 8+5 करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा 6। आपने आगे पीछे करा, ऑर्डर चेंज करा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? तो यहाँ पर हमने देखा कि जब भी हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर्स होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 को ऐड करना पड़ेगा, देन थर्ड नंबर में उसको ऐड करेंगे जो भी हमारे पास आंसर आएगा, तो तब जाके हमारे पास तीनों का टोटल आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, तो पहले के ग्रुप बनाने, लास्ट वाले को बाद में करें जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर हम पहले वाले को सिर्फ करके लास्ट वाले को ऐड करें जैसे हमने यहाँ पर करा है। तो दोनों ही केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो इसी लिए हम आगे चलते हैं, तो आ जाते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी बहुत ईजी है और बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि जब भी आप 0 ऐड करते हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 नहीं, इटसेल्फ। ठीक है, तो आपने 9326 में 0 ऐड करा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। 0 में आप 9326 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर हमारे पास आ गया गेम टाइप। करना तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए इनको फिल करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे देखा क्वेश्चन नंबर 1, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हमने देखा यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके साथ ये आ गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है 962। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए कि अगर हम किसी नंबर से 0 ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इटसेल्फ। ठीक है, और हाँ अब देखो यहाँ पे ग्रुपिंग की बात हुई है, दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं है, ये रहा, ये रहा, तो ये बचा, तो हम ये थर्ड नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो बाकी तो सारा सेम ही है, आगे तो कुछ है ही नहीं इसमें। ओके, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स एडिशन के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को बस अब क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप इसमें अच्छे से अच्छे इम्प्रूव कर सकें। तो आगे के लिए ऑल द बेस्ट, और आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे से आपकी कमांड बनेगी मैथ्स पर। ठीक है, ऑल द बेस्ट।